जीवन में कुछ भी गलत नहीं है, बात बस ये है कि ये बहुत ही छोटा है। अगर आप इसे रोशन नहीं करते तो ये गया रखती है, और अगर हम सब लोग वही करें जो सच में हमारे लिए मायने रखता है तो फिर इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं बस है। एक शब्द, प्रेम। इस वक्त इंसानी क्षमता और टैलेंट पूरी तरह से बर्बाद हैं। वो बस आजीविका कमाने में लगे हुए हैं। लोग मुझसे भी पूछते हैं, सदगुरु आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, मैं सांस लेता हूँ और पक्का करता हूँ कि मेरा दिल धड़कता रहे और बाकी चीजें काम करती रहें, और इसी तरह मैं जिंदा रहता हूँ। योग का पूरा विज्ञान आपके मन को एक साफ शीशे की तरह बनाने का प्रयास कर रहा है, कहीं कोई टेढ़ापन नहीं। मैं खुद का किसी खास तरह से आंकलन करने में समय नहीं गवाता। मैं अपने भीतर सीमित या संगठित नहीं हूँ। आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य ही यही है कि आप यहाँ बिना किसी व्याख्या या परिभाषा के जिएं कि आप कौन हैं। जब आप खुद को परिभाषित करने लगते हैं तो आप सीमित हो जाते हैं, आप एक ठोस ढांचा बन। लोग दूसरे लोगों से आनंद निचोड़ने के लिए रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्रकृति से ही आनंदित हैं तो आप जिससे भी मिलेंगे उसके साथ आपके रिश्ते अद्भुत ही होंगे। मैं जमीन जायदाद वाला आदमी नहीं हूँ, मेरी जायदाद लोगों के दिल और दिमाग में है। लेकिन हमें पता चल चुका है कि बिना भौतिक ढांचे के काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम यहाँ एलए में एक छोटा सा केंद्र बना रहे हैं। हम एक पूरा आध्यात्मिक शहर बना रहे हैं। अभी ये 22,000 एकड़ में है ये पूरी जगह। भारत में बेंगलोर में हम एक और सुविधा तैयार कर रहे हैं। नाग यहाँ विराजमान है, ये क्षेत्रपाल है, ये भविष्य में इस क्षेत्र के रक्षक भी होंगे। हम इस तरह से एक पूरी प्रणाली तैयार कर रहे हैं कि यह अपनी समग्रता में एक आध्यात्मिक संभावना बनेगा। क्या आप सब लोग थोड़ा काम करने को तैयार हैं? वो मुझे लगा वो अच्छी है, लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने क्या कहा, उसमें मत जाइए। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट है तो बस कीजिए उसे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। बहुत कुछ होगा यहाँ अगर आप सब खुद को लगा देते हैं तो। इस कमरे में सबसे जटिल और परिष्कृत तकनीक मानव तंत्र है। ये है, क्या आपने इस्तेमाल करने के नियम पढ़े हैं? ये कहाँ पर है? ये मशीन के अंदर ही है। ओह, मैं इसे कैसे आपको पढ़ूं? ध्यान देने की जरूरत है। आप इनर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अगर वाकई आप वो करना चाहते हैं जो आपके लिए मायने रखता है तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप ये देखें कि मेरा जीवन मेरा कर्म है, इसे मैंने बनाया है। इस वक्त अगर मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ तो वो मैं हूँ। तो किताब का उद्देश्य कर्मा शब्द को वापस लाना है और इसे बदलाव की ताकत बनाना है। मैं बस आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आपकी सीख हमारे लिए वरदान रही है। खुश रहना, प्रेमपूर्ण रहना, आनंदित रहना, ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो आपके शरीर और दिमाग को सबसे बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी वातावरण है। बात यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, आप जो भी करें आपको उसे अच्छे से करना चाहिए। खाना खाओ तो अच्छा खाओ, खेलो तो अच्छा खेलो, पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, सीखो तो अच्छा सीखो। अगर आप ये सब करते हैं तो आप अच्छे से सोएंगे। ओके ना? आप सभी लड़कियां, दुनिया में कई डरावनी चीजें हो रही हैं, विशेष रूप से जवान महिलाओं को लेकर। ये जरूरी है कि आप बुद्धिमान और मजबूत बनकर खड़ी हों ताकि आने वाली पीढ़ियां अच्छे से रहें। हेलो, कोई उलझन नहीं, ठीक है? मुक्ति ही जरिया है। उलझन जीवन में नहीं होती, वो यहाँ होती है। अगर आप इसे ठीक कर दें तो बाहर की दुनिया में हम जो चाहें वो बना सकते हैं। विज्ञान और तकनीक के सशक्तिकरण के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंसानी चेतना को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। इसीलिए योग की जरूरत है। योग का मतलब तोड़ मरोड़ करना नहीं होता। योग यानी अंदर की ओर मुड़ना, अपने भीतर मौजूद उस बुद्धिमत्ता को छू लेना जो आपके शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं से परे है, और ऐसा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ किए जाने की जरूरत है। इससे पहले कभी भी इतने बड़े समूह में लोग संयमा में नहीं गए हैं। 3,000 से भी ज्यादा लोग। जिन चीजों के लिए लोग मरने और मारने को तैयार हैं, अगर वो खुद को उन सभी चीजों से परे जाने की तीव्र इच्छा में डुबो दें तो इसका मतलब है कि मानवता के लिए उम्मीद है। आप कैसे हो मेरे दोस्त? हम सब आपकी वजह से बदल रहे हैं और ये अद्भुत है।
यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज मानवता जिस तरह से सशक्त है, अगर हम समावेशी न हुए तो हम भयंकर तबाही का सामना करेंगे। अगर आप अपने दिमाग में बहुत तार्किक हो जाते हैं तो जीवन कब्ज बन जाएगा। आपके दिल में थोड़ा पागलपन होना चाहिए, और उसके लिए शिव से बेहतर कोई ईंधन नहीं है जो आपके दिल में आग लगा दे। कितने जबरदस्त और कितनी जीवंतता के साथ आप जिए हैं। जीवन में बस इतना ही है। अगर आप इस तरह से नहीं जी रहे थे तो आज का दिन है रोशन होने का, और इसे वाकई इसकी पूरी संभावना तक पहुंचाने का। अगर कुछ और घटित होने की जरूरत है तो आपके पास हर पल एक नई चीज में कदम रखने की समझ होनी चाहिए। आज को अच्छा करने के लिए कल का बुरा होना जरूरी नहीं है ना? अगर आप अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में उलझे बिना यहां सहज बैठें तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे। मैं इसी पर काम करता रहा हूं, बस आप मेरा परसेंटेज बढ़ाने में मदद कीजिए। लोग सोच रहे हैं कि मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूं। संचारण के संदर्भ में मैं जो कर सकता हूं, मैंने अब तक जो संचारण किया है वो उसका 2% भी नहीं है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से लोगों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। अगर हम इसे सही से करते हैं तो अगले दशक में हम निश्चित रूप से एक अधिक सचेत दुनिया बना सकते हैं। दोस्त, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ध्यान, आपका आनंद और आपका प्रेम, ये सभी चीजें भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही छोटा है। आइए इसे संभव बनाएं।